नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव गिगौरानी के अंदर पशु स्वास्थ्य एवं महिला जागरूकता कैंप लगा हुआ है पशुपालन विभाग सिरसा की तरफ से। लेकिन यहां पर जो जागरूकता की बात है वो किस तरह है, किस कदर है, वो हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इधर जो महिलाओं को जागरूक करने की बात है, हालांकि यहाँ पर महिलाएं की जो संख्या है वो ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य तौर पर जो बड़ी बात है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे विस्तार से। ये जो पूरी लंबी लाइन है वो किसी विभाग की तरफ से इस तरह की कोई स्टॉल लगी हुई नहीं है, बल्कि ये जो टोटल जो है वो प्राइवेट कंपनियां हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, उनको पता था इस बात का कि यहाँ पर पशुपालक आएंगे काफ़ी संख्या में, तो उसको लेकर अपना इस तरह के प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए इस तरह से यहाँ पर ये स्टॉलें लगा रखी है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जागरूकता कैंप है या किसी कंपनी विशेष के इस तरह के उनको एक फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कैंप लगाया गया है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिए, अलग अलग कंपनियों की स्टॉलें यहाँ पर लगी हुई है, पशु आहार और किस तरह से इनको खान पान इनका होना चाहिए, इस पर ये जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए यहाँ पर अलग अलग अपनी स्टॉलें यहाँ पर ये लगा रखी है। इसके अलावा इधर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये टोटल अगर आप देख रहे हैं, टोटल इसके अंदर तो प्राइवेट निजी जो कंपनियाँ हैं उन्हीं के ही ये प्रोडक्ट यहाँ पर इन्होंने अलग अलग अपनी स्टॉलें लगा कर ये बैठे हैं। इस तरह का ये एक जागरूकता कैंप है, ये प्रमोशन कैंप है, वो आप खुद सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकारी दुकान एक है, एक दुकान है। आप क्या ये जैसे दावा ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, हम किसी को दवाई के लिए नहीं कह रहे, क्या लगता है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या देखा? तो इनकी तो ये कहेंगे भाई फलानी चीज़ का मिक्सचर दो, फलानी का दिखड़ी का पुंछड़ी का, वो तो इसकी बिकेगी फिर है, दुकानों पर तो बिकेगी। डॉक्टर लिखेगा वो तो लेनी है। ठीक बात है। तो आपको लगता है कि इस तरह की बजाय अगर डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे जो लगे हुए हैं, जो दवाई है वही मिलनी चाहिए यहाँ पे इस तरह के कैंप में? कैंप में दवाई जो है वो मुफ्त मिलनी चाहिए, सरकारी मिलनी चाहिए सारी। कितनी की दवाइयाँ मिल रही है यहाँ पे? ये दे रहे हैं, एक दुकान है यहाँ। अच्छा, एक दुकान। प्राइवेट कितनी की है ये? प्राइवेट तो सारी प्राइवेट ही प्राइवेट है। ठीक है जी, प्राइवेट ही प्राइवेट है। और तो मैं बोलना चाहूँ तो, और ये इस तरह का कैंप मेरे गांव में मैंने पहली बार देखा है। पशुओं से संबंधित और भी महिलाओं को जो भी दिक्कतें घर में आती हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हम बड़े अधिकारियों से पूछी हैं हमने लोगों ने, और बहुत सी हमारी समस्याओं का समाधान डॉक्टर साहब ने किया है। और जितने भी पशु ग्रामवासी लेके आए हैं उन सभी का निःशुल्क आज उपचार किया गया है। और कुछ दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी हमें, अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं, जिनसे हमें ये पता लगा है कि मार्केट में कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जो मिनरल मिक्सर वगैरह या फीड सप्लीमेंट लेके आई हैं, तो हम खरीद कर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ के जो इंचार्ज हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह का क्या जागरूकता का था, क्या एक्चुअल में जो दिशा निर्देश थे वो इस कार्यक्रम को लेकर वो क्या कुछ थे और क्या कुछ धरातल पर हुआ है, वो हमने आपको दिखाया है। डॉक्टर राकेश VS रामपुर डिल्लो। राकेश जी, ये आपका बैनर लगा हुआ है पशु स्वास्थ्य एवं महिला जागृति कैंप। यहाँ पर अब हम पहुँचे हैं 12 बजने को लगभग बजे हैं। 1 बजे। हाँ, तो अभी एक भी महिला यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर जो यहाँ पर है वो ये जो स्टॉलें लगी हुई है, ये एक किसी का मतलब प्रमोशन कैंप है या जागरूकता कैंप है? ये जागरूकता कैंप था जी। ये हमने 10 बजे शुरू कर दिया था। उस टाइम महिलाएं भी थी यहाँ, और हमारे जो है SDO साहब हैं विद्यासागर बंसल जी, वो भी आए हुए थे। डिप्टी डायरेक्टर सुखविंदर चौहान जी हैं, वो भी आए हुए थे। तो 10 बजे हमने कैंप का जो है आयोजन वो शुरू कर दिया था। तो उस टाइम हमें लोगों को मतलब जो बेसिक बातें थी वो बतानी थी, वो हम लोगों ने बता दी। उसके बाद पशु लोग जो हैं, अभी 1 बजे का टाइम हो गया, तो लोग अपने पशुओं को भी लेके आए ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अभी ट्रीटमेंट वाला काम हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ट्रीटमेंट में कोई निःशुल्क आप दवाई दे रहे हो, क्या कुछ है इसके अंदर? हाँ, 90% जो दवाइयाँ हैं वो अभी निःशुल्क ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी 10% कुछ ऐसी दवाइयाँ भी है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो हम लिख के दे रहे हैं, उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ये यहाँ पर स्टॉलें लगी हुई है, ये आपकी सरकारी है या निजी है, क्या है ये निजी हैं जी। ये तो जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ अपना जो प्रचार करने के हिसाब से अपने लेवल पे ही आए हुए हैं।
तो यहाँ पर जो शो हो रहा है अभी, इतनी स्टालें लगी हुई है, इससे तो प्रतीत सीधा सीधा ये हो रहा है कि इनका प्रमोशन के लिए आपने ये लोगों को बुलाया है और इसके बारे में आप बता रहे हैं इसमें। नहीं, ये जो है दवाई कंपनियों की तरफ से ही है। ये जो मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयाँ उपलब्ध है ना, उन्हीं के ये एमआर है। और ना हम किसी को प्रमोट करें, ना हमने किसी के, हमने हमारी जो डिपार्टमेंट की स्कीम में है सरकारी, उन्हीं के बारे में लोगों को बताया। जो हमारी हॉस्पिटल में जो सरकारी दवाइयाँ आई हुई है वो ही हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो स्टॉल है हॉस्पिटल की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एक लगी हुई है और यहाँ पर 10 से 15 स्टॉलें ऐसी है जो प्राइवेट कंपनियों की। इनको एथोराइज्ड किसने किया, यहाँ पर किसने लगाया इनको? ये कैंप का पता करके, ये तो वैसे भी एमआर जो हैं वो डॉक्टर के पास आते रहते हैं, लेकिन हमारा इनको प्रमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ना हमने किसी को किसी की भी कंपनी का कोई जिक्र यहाँ हम लोगों ने किया है। हम जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो ही लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। ये अपना वैसे ही जैसे फार्मर आए हुए हैं तो उनको ये अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर इस कैंप के अंदर पहुँचे हुए हैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं हिसार से। बगैर एथोरेशन के कोई भी स्टॉल नहीं लगा सकता और आप ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर भी बगैर परमिशन के प्रशासनिक स्तर पर और विभागीय स्तर पर परमिशन होती है। इनमें से कितने लोगों ने परमिशन लिया आपके डिपार्टमेंट से? हमारा ऐसा है कि जो हमारे डिपार्टमेंट की जो भी कार्रवाई थी हमने वो पूरी की है। हमने लोगों को जागरूक किया है। लोग यहाँ पर हैं, उनको पूछो कि क्या हमने वैक्सीनेशन के लिए नहीं बताया, क्या हमने मुंह खुर के उसके लिए, या खनिज मिश्रण के लिए, या डीवर्मिंग के लिए, पशुओं के लिए जो क्या करना चाहिए, क्या देखभाल करनी, बीमा करवाना चाहिए उनको, मतलब हर चीज़ के लिए जागरूक किया है। वो चीज़ें हमने पूरी की हैं, सारे शेड्यूल पूरे किए हैं। बाकी यहाँ पर जो भी और प्राइवेट स्टॉल को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, ये बताइए आप। ऐसा है, स्टॉल को इसके लिए मैं वैसे नहीं कह सकता क्योंकि रजिस्ट्रेशन होती है स्टॉल्स के लिए, पर हमने कहा नहीं, किसी को भी बुलाया नहीं। पर स्टॉल गांव के उसमें हो जाती है तो वो स्टॉल अपने प्रमोशन के लिए लगाते हैं, ना कि बेचने के लिए लगाते हैं। तो अपने कंपनी का वो करते हैं। कुछ अगर अच्छी चीज़ें, एक कोई भी मेला लगता है, कोई क्राउडिंग होती है, उसमें विविधता होनी चाहिए। एक ही विविधता होनी चाहिए। परमिशन कोई है क्या इनके पास? परमिशन ऐसा है कि वो वर्बल उनको कोई आता है कोई रहने के लिए कि स्टॉल लगा लें, तो वर्बल यूँ होता है कि आप लगा लो, हमें क्या वो है। आपने खुद देखा है किस तरह का यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। क्या वाकई में जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि हमें इस तरह के ये जो स्टॉलें लगी हुई है इसके बारे में डिपार्टमेंट को कोई पता नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं? आप ये वीडियो देखा, इससे आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में आगामी किसी भी गांव के अंदर अगर इस तरह का जागरूकता कैंप लगता है तो क्या इस तरह की ये जो प्राइवेट कंपनियों के जो लोग हैं जो इस तरह से ये स्टॉलें यहाँ पर लगा रखी है, क्या वैसी स्टॉलें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी? ये देखने वाली बात होगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल